दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रूबरू होते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जीने की राह इस पथ दर्शक सुविचार माला के साथ। जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार माला के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों की श्रृंखला से। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। तो दर्शकों अभी आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां, अभी एक ब्रेक, तब पश्चात देखेंगे खबरें विस्तार से। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूरे शहर पर सिटी न्यूज की दक्ष नजरें सदैव गड़ी रहती है, जिससे कईयों संगीन मामले प्रकाश में आते हैं। ऐसे ही एक संगीन मामले का खुलासा गुरुवार को हुआ। शहर में बिहार से बंधुआ बाल मजदूरों को लाकर उनसे मेले में और शहर भर में जबरन खिलौने तथा बांसुरियां बेचने का काम करने वाली टोली गुरुवार को सिटी न्यूज के दक्षता के चलते सामने आई। सिटी न्यूज ने एक बालक को चाइल्ड लाइन की मदद से बाल सुधार गृह पहुंचाया दिया है। बचे बच्चों को भी जल्द ही बाल सुधार गृह पहुंचा दिया जाएगा। अमरावती शहर में और अन्य शहरों में भी बाल मजदूरों से जबरन काम करवाया जाता है। बंधुआ बाल मजदूरों की खरीदी बिक्री होती है। अमरावती के मेले में और शहर में घूम घूम कर खिलौने, बांसुरी आदि बेचने भी बिहार से बंधुआ मजदूरों को लाया गया है। उन्हें शहर के इतवारा स्थित लॉज के हॉल में अवैध रूप से रखा गया। 12-12 साल के बच्चों की उम्र लॉज वाले ने 19 साल की ऊपर दर्ज कराई, बगैर किसी दस्तावेज परखे। बिहार से हजार रुपयों में इन बंधुआ मजदूरों को लाया गया। उनसे जबरन काम करवाया जा रहा है। काम ना करने के सूरत में उनसे मारपीट भी होती है। बेटा आप कहाँ के रहने वाले हो? हम बिहार के रहने वाले। बिहार के रहने वाले हो। और यहाँ पे कैसे आए? हम भुसावल में मालक के साथ आए। भुसावल में मालक के साथ में आए। आपके मम्मी पापा वगैरह बिहार में है। उन्होंने कैसे भेजा? उन्होंने मेरे पापा ने मेरे को मार के भेजा। उनको क्या आपके मालक ने पैसा दिया है? हाँ। तो आपको क्या बेचा है उन्होंने? आपको बेचा है क्या? नहीं, मैं मालक ने उसको पैसा दिया मेरे पापा को। अच्छा, तो आपको आपके पापा ने फिर यहाँ पे भेजा। हाँ। ऐसे कितने जन आए हैं आप बिहार से? 12 जन आए। 12 जने आए। हाँ। सब बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं और सन से आए। अच्छा, 3-4 बच्चे हैं और बाकी बड़े हैं। हाँ। क्या काम करवाते हैं आपसे मालक? सब बांसुरी बचवाते हैं। बांसुरी बिचवाते हैं। हाँ। तो आपको ऐसा बोला जाता है कि इतनी बेचो, नहीं बेचेगी तो कल्ला करते हैं? नहीं बेचना तो मारते होंगे। आपको मारा भी है? हाँ। कब मारा है? अभी इसने मेरे को मारा था, ये फूल गया, दर्द कर रहा था। ये बालक 12 साल का है, जिसकी उम्र 19 दर्ज कर उसे भी उसके जैसे अन्य 17 बंधुआओं के साथ लॉज के हॉल में रखा गया था। लेकिन जब यह बच्चा जख्मी हालात में बांसुरी बेचते दिखा तो एक सामाजिक कार्यकर्ता उसे सिटी न्यूज के दफ्तर ले आया। माझं नाव आशिष अशोकराव गावंडे, मी प्रबुद्धनगर वडाळी इथे राहतो। आज मी गाडगेनगरला माझ्या वैयक्तिक कामाने जात असताना माझी नजर या मुलावर पडली। हा बासऱ्या विकत होता। तर माझा छंद आहे बासरी वाजवणे, त्याच्यामुळे मी त्या मुलाकडे थांबलो आणि त्या मुलाचं वय खूपच लहान वाटलं म्हणून मी त्याला थोडंसं विचारलं की बेटा तुझं वय काय आहे? तर त्याने मला 12 वर्ष सांगितले। तर मला शॉक लागला की इतक्या कमी वयामध्ये हा मुलगा बासऱ्या विकत आहे। तर मी थोडी चौकशी केली की तुझा स्वतःचा धंदा आहे की तू कोणाकडे काम करतो? तेव्हा त्याने मला सांगितलं की हे काम करण्याचे मला 500 रुपये महिन्याला मिळतात। 500 रुपये महिना सांगितलं त्यानंतर मला दुसरा झटका लागला। मग मी त्याला विचारपूस केली की कोणाकडे काम करतो, कसं करतो। तर त्याने मला जे सांगितली माहिती
ती माहिती सांगितल्याच्यानंतर मी सरळ एक काम केलं, चंदूभैया सोजतिया सिटी न्यूज चॅनलचे संचालक यांना फोन केला आणि माहिती सांगितली. तर चंदूभैयांनी सांगितलं की तुम्ही त्यांना ऑफिसला घेऊन या, आपण योग्य ती कारवाई करू आणि त्या मुलाला न्यायसुद्धा देऊ. त्याने सांगितलं की मला माझा मालक मारतो आणि मला ही काहीच इच्छा नाही की मला ही बासरी विकावी लागेल म्हणून. मला शाळा शिकायची आहे. त्याचा तो अंदाज मी घेतला आणि म्हणून मी सिटी चैनल याची कंप्लेंट केली. सिटी न्यूज ने उस बालक को कोतवाली थाने ले जाकर पुलिस को मामला बताया तो पुलिस ने ये काम बाल कामगार विभाग का होने का बताते कार्रवाई करने में असमर्थता दर्शाई, जिस पर कामगार सहायक आयुक्त जाधव को सिटी न्यूज ने तलब किया तो वे महोदय पूरे 2 घंटे बाद थाने में कानून की किताब लेकर पहुंचे और हम सिर्फ शॉप एक्ट वाले दुकानों में होने वाले बाल मजूरी पर ही कार्रवाई करते हैं ऐसा कहते बेरंग लौट भी गए. फिर सिटी न्यूज ने चाइल्ड लाइन को तलब किया. चाइल्ड लाइन के मदद से ये मामला दाखिल कराया गया और उस बालक को सुधार गृह रवाना कर दिया. बच्चों को भी जल्द ही बंधुआ मजूरों का व्यापार करने वालों से छुड़ाने का प्रयास जारी है. पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया है. अब पुलिस पर जिम्मेवारी है कि शहर के जिस लॉज के हॉल में इन बंधुआ मजूरों को अवैध रूप से उनकी पहचान और उम्र छिपा कर रखा गया, उस लॉज पर कार्रवाई करे, बंधुआ मजूरों का उत्पीड़न रोके, बाल मजूरों का व्यापार करने वाले पर कड़ी कार्रवाई करे. देखते हैं पुलिस करती क्या है. गुरुवार को वैश्विक सफेद काठी दिवस मनाया गया. जन जागृति पर रैली, सफेद काठी वितरण, ऑर्केस्ट्रा आदि विविध कार्यक्रम वैश्विक सफेद काठी के दिवस के अवसर पर शहर भर में संपन्न हुए. गुरुवार को वैश्विक सफेद काठी दिवस मनाया गया. वैश्विक सफेद काठी दिवस के उपलक्ष्य में शहर के नेहरू मैदान से जन जागृति पर रैली निकाली गई. नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय तथा आश्रित अंधकर्मशाला के छात्र इस जन जागृति पर रैली में शामिल हुए थे. लायंस क्लब ऑफ इंद्रपुरी की ओर से इन छात्रों को सफेद काठी का वितरण किया गया. विभिन्न मान्यवर अतिथिगण इस कार्यक्रम में मौजूद रहे. केशव कोल्हे यानंतर विनंती करतो. इकडे पण एका अवयवामध्ये जरी कमी दिला असेल तरी त्याची कसर इतरत्र देव भरून काढत असतो. आणि मी अनेक आमचे असे बंधू भगिनी बघितलेले आहेत, माझे नातेवाईक आहेत, की देवानं नक्की मग ती ज्ञान असेल, बुद्धी असेल किंवा इतर कोणती कला असेल त्यामध्ये नक्कीच देव आपल्याला जास्त देत असतो. तर ही जी कला आहे ही आपण जोपासावी, त्याला पुढे न्यावं आणि हे जे जग सुंदर आहे जरी आपण म्हणजे ह्या देव डोळ्याच्या माध्यमातून जरी पाहत नसला तरी इतर अनेक जे काही असे आपण टच करून असाल किंवा इतर दृष्टीने आपण त्याला पाहू शकता आणि हे जे जग आहे आपण त्या माध्यमातून पाहावं. आम्ही नक्कीच आपल्यासोबत असू. मी या निमित्तानं आयोजक आहेत, आयोजकांना मी इतकं सांगेन की आमच्या दृष्टीने किंवा आमच्यासाठी जेव्हा जेव्हा आपण हाक माराल तेव्हा तेव्हा आम्ही आपल्याबरोबर यायला तयार आहोत. आम्ही शाळेमध्ये यायला तयार आहे, शाळेच्या मुलांशी हितगुज करायला तयार आहे, त्यांच्याशी मनमोकळ्या गप्पा मारून त्यांचा उत्साह आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी आम्ही यायला तयार आहे. शहर के टाउन हॉल में भी दीप स्तंभ अंध बच्चों के ऑर्केस्ट्रा का आयोजन वैश्विक सफेद काठी दिवस पर संपन्न हुआ. अंध छात्रों ने एक से बढ़कर एक नायाब प्रस्तुतियां इस कार्यक्रम में दी.
शहर के पन्नालाल नगर के वीर अभिमन्यु मंडल में महापौर रीना नंदा, साथ ही सिटी न्यूज चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया सपत्नीक आकर इन्होंने माता का पूजन किया। पूजन पश्चात मान्यवरों का शाल व श्रीफल देकर सत्कार किया गया। इस वक्त परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। मिलिंद बांबल ने मान्यवरों का आभार व्यक्त किया। आभार पश्चात मान्यवरों ने रास गरबा का भी आनंद लिया। न्यूज बुलेटिन में वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य खबरों पर। गुरुवार को देश के स्वर्गीय मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनकी जन्म जयंती वाचन प्रेरणा दिन के रूप में मनाई गई। शासन के आदेशानुसार वाचन प्रेरणा दिवस का आयोजन शहर भर के स्कूलों में किया गया था। देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनकी जन्म जयंती गुरुवार को वाचन प्रेरणा दिन के रूप में मनाई गई। शासन से शिक्षा विभाग को प्राप्त आदेशानुसार स्कूलों में वाचन प्रेरणा दिन का आयोजन गुरुवार को किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन पट छात्रों को इस कार्यक्रम में दिखाया गया। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपको कलाम से माफी मांगनी होगी। विश्वास नहीं हो रहा था ईश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा। राम के पिताजी ने जब देखा कि अध्यापक जी को सचमुच अपने किए पर खीर है तो उन्होंने उन्हें विद्यालय में पढ़ाना जारी रखने को कहा।
छात्रों में वाचन का महत्व विशद करते यह वाचन प्रेरणा दिवस मनाया गया। मैंने यहाँ सीखा कि जाति धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए और हम सबको मिलकर रहना चाहिए। और आज सभापति हमारे स्कूल में आए और माहिती दिए। हमें बहुत अच्छा लगा और हमें अब्दुल कलाम की फिल्म भी बनाए और बहुत सारे अच्छी फिल्म बनाए। अब्दुल कलाम का जन्मदिन कैसे मनाए वो भी बताए। अब्दुल कलाम का दोस्त कौन था वो भी बताए और हमें प्रेरणा मिली। आज महानगर पालिका की हिंदी शाला नेहरू मैदान के अंदर में APJ अब्दुल कलाम साहब की जयंती मनाई गई, जिसमें महिला बाल कल्याण समिति की सभापति बागसाई और समिति के सदस्य हमारे महिला बाल विकास अधिकारी वानकरे साहब और काफ़ी लोगों के संयुक्त श्रम से आज यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उनके जीवन शैली पर आधारित प्रोग्राम रखा गया, जिससे बच्चों को यहाँ पर एक सीख मिली और एक प्रोजेक्टर पर महिला बाल कल्याण अधिकारी की ओर से उनके जीवन पर आधारित फिल्म दिखाई गई और सभी मान्यवरों ने अपने अपने मत यहाँ पर रखे और शिक्षण समिति की ओर से सभी के स्कूलों को ये आदेश दिया गया कि हर वर्ष APJ अब्दुल कलाम साहब की जयंती मनाई जाए और उनके आदर्श से भी बच्चों को बता के उनके आदर्शों पर चलने पर प्रेरित करे, ऐसा हमने। अमरावती में नवरात्रि के अवसर पर रास गरबा कार्यक्रमों को रात 12 बजे तक की अनुमति प्रदान हो। दुर्गोत्सव और रास गरबा आयोजकों ने जिलाधीश से यह मांग गुरुवार को की। सकरसाद गुजराती नवरात्रि मंडल, संस्कार ग्रुप, सार्वजनिक नवदुर्गा मंडल सराफा, भक्ति धाम रास गरबा मंडल सहित कई रास गरबा आयोजकों ने एक मांग पत्र गुरुवार को जिलाधीश को सौंपा और जिलाधीश को उनके अधिकार क्षेत्र का वापर कर शहर में गरबा को रात 12 बजे तक की अनुमति दे, ये मांग की गई। जिलाधीश ने पुलिस आयुक्त से बातचीत कर आगे का निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। हम कलेक्टर साहब के पास एक हमारा शांतिपूर्वक निवेदन देने आए हैं कि इस नवरात्रि महोत्सव में रास गरबा के लिए हमें 3 दिन की अनुमति कलेक्टर साहब की तरफ से दी जाए, जिससे सभी समाज ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धा से रास गरबा का अपना आयोजन इस शहर में शांतिपूर्वक कर सके। नवरात्रि महोत्सव के लिए आज तक के पिछले सालों में कभी कोई भी अप्रिय घटना हुई नहीं, तो वही हम लोग निवेदन यहाँ देने के लिए आए हैं। कभी ये तुम लोग जो दिन ब दिन हमारा टाइम घटाते जा रहे हैं, रात को 10 बजे बंद करने का, तो उसके टाइम एक्सटेंशन के लिए हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक निवेदन देने के लिए आए। साहेब, अमरावती शहरामध्ये तुम्ही जे 10 वाजता रात्री गरबे बंद करताय, त्यामुळं कुठंतरी लोकांच्या भावना दुखावत आहे। त्यासाठी तुम्ही तुमच्या अधिकारात कलेक्टर साहेबाचा जो अधिकार असतो त्या अधिकारात यांनी आम्हाला टाइम द्यावा आणि त्यांना आम्ही हे विचारतो का बा अमरावती शहरात रात्री 12 वाजेपर्यंत उघडं राहतं, दारूचे दुकानं उघडं राहतात, पूर्ण शहर 11 वाजेपर्यंत उघडं राहतं आणि त्यामध्ये तुम्ही अगर आम्हाला 10 वाजता अगर बंद करतो नाही, हा काही कायदा बरोबर नाही। तरी त्यांनी एक आम्हाला आश्वासन दिलं, मी CP साहेबाशी बोलतो म्हणे आणि माझा जो अधिकार आहे त्या अधिकारात मी शहरवाशांना कुठंतरी एक गरबा एक संस्कृती कुठेतरी जपण्याचं काम आम्ही तुम्हाला करू आणि माझंही शहरवासियांना असं आव्हान आहे का बा आपण आपली संस्कृती जपली पाहिजे। आणि गरब्यावर त्यांनी याच्या आधी पण गरबे होत होते, याच्या आधी पण सरकार होत्या, आता पण सरकार आहे, याची दखल याही सरकारने घ्यावं, याची मी त्यांना एक शाश्वती देतो आणि कलेक्टर साहेबापासून जे आम्हाला त्यांनी आश्वासन दिलं त्याची एक पूर्णता म्हणून आज आम्ही त्यांच्याशी सर्व मंडळ त्यांच्याशी एक निवेदनच्या द्वारे भेटलो आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं का आम्ही कोणत्या हद्दीत याच्यामध्ये तोडगा काढण्याचा पूर्णता करू, कारण की कायदा व सुव्यवस्था खराब न होवी ही आमची अपेक्षा आहे, अशी त्यांना मागणी होती। गुरुवार को शहर के जयस्तंभ स्थित दवा बाजार धधकने से बाल बाल बच गया। दवा मार्केट के चौथे मंजिल पर कचरा जलाया गया था। वो आग इतनी तेजी से फैली कि सब घबरा गए थे। गनीमत रही कि यह आग काबू में आई, वरना बड़ी अनहोनी तय थी। शहर के महावीर प्लाजा इस दवा बाजार के चौथे मंजिले पर के एक दुकान में कचरे को आग लगाई गई।
गुरुवार की दोपहर को दुकानदार ने वहां पड़ा कचरा जलाने ये आग लगाई थी, लेकिन ये आग इतनी भयंकर हुई कि आग की लपटें उठने लगी और सभी घबरा गए। पूरे मार्केट को घेरने जैसी ही ये आग थी, जिससे दुकानदारों में भारी घबराहट फैल गई थी। लेकिन दमकल का वाहन तात्काल सूचना पाकर दवा बाजार पहुंचा। दमकल का वाहन भी यहां ठीक से प्रवेश नहीं कर पा रहा था। यहां दमकल की गाड़ी भी ठीक से नहीं लग सकती। फिर भी दमकल विभाग ने इस आग पर मुस्तैदी से काबू पाया, तब जाकर सबके जान में जान आई। यहां ऐसी दुर्घटनाएं फिर हो सकती है, ऐसा दमकल कर्मियों ने चेताया है। ये लापरवाही के साथ ऐसा लोग कचरा जला रहे हैं। ये मेडिकल की होलसेल दुकानें हैं मेडिसिन की, और ये छोटी सी लापरवाही एक बहुत बड़ी आग का होने का कारण बन सकती है। तो मैं अपने नागरिकों को जो ऐसे मार्केट है शहर में, सबसे विनती करता हूँ कि ऐसे लापरवाही के साथ कचरे को ना जलाएं। अगर दुकान साफ ही करना है, अगर स्टोर किया हुआ कचरा है या वेस्टेज सामान है, तो उसको जला के साफ मत कीजिए, कोई दूसरे रास्ते से साफ कीजिए दुकान को। और यहाँ ट्रैफिक की फायर ब्रिगेड अंदर तक आने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अगर रियल में अगर 1 से 2 दुकानें अगर जलती थी तो यहाँ बहुत बड़ी हानि कभी भी किसी भी समय हो सकती। मैं विनती करता हूँ कि ऐसे जितने अमरावती मार्केट है वो इसके प्रति सतर्क रहे। गुरुवार को जिले भर के गोदामों में काम करने वाले माथाड़ी कामगारों ने थकित वेतन और महंगाई भत्ते के लिए काम बंद हड़ताल की। कामगार सहायक आयुक्तालय में सभी माथाड़ी कामगार अपना पक्ष रखने धमक आए थे। हक के लिए तीखे तेवर इन मजदूरों ने अपनाए थे। महाराष्ट्रातल्या शासकीय धान्य गोदामामध्ये जे कलेक्टरच्या अंडर काम येतं, त्या गोदामामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना न्याय हक्क मिळावेत म्हणून 2008 मध्ये शासनाने शासन निर्णय जाहीर केलेला आहे। त्या निर्णयानुसार कामगारांना किमान वेतनाची हमी आणि त्यानुसार आधारभूत दर आणि दरवर्षी मार्च महिन्यामध्ये त्यांना महागाई निर्देशांकाप्रमाणे वाढ देण्यात आली पाहिजे, हे शासनाचे डायरेक्टिव्ह आहे। तसा शासन निर्णय जाहीर झालेला आहे। त्याच्यानंतर 2011 साली परत शासनाने हा शासन निर्णय जाहीर केलेला आहे आणि कलेक्टरांना बंधनकारक केलेला आहे की कामगारांच्या दरापेक्षा कमी दराची निविदा स्वीकारण्यात येऊ नये। अमरावती जिल्ह्यामध्ये ना किमान वेतन ठरवण्यात आलं, ना महागाई निर्देशांकाप्रमाणे महागाई वाढ दिली जाते आणि यावर्षी तर अनेक गोदामामध्ये आधारभूत दरापेक्षाही कमी दराच्या निविदा स्वीकारल्यात। त्याच्यामुळे तिवसा, चांदूर रेल्वे आणि धामणगाव मे महिन्यापासून कामगारांना पगार मिळालेले नाहीत। आमची मागणी आहे की शासन निर्णयाप्रमाणे त्यांना महागाई भत्ता तातडीने लागू करण्यात यावा, जो 2008 पासून थकीत आहे। वेळ पडल्यास या प्रश्नासाठी महाराष्ट्र बंदची हाक संघटनेला द्यावी लागेल। इस वर्ष के शारदीय नवरात्रि उत्सव का तीसरा दिन गुरुवार को पूरा हो गया। शहर में नवरात्रि उत्सव की धूमधाम अभी जारी है। विजयादशमी तक नवरात्रि उत्सव की धूम चलेगी। शहर के विभिन्न दुर्गोत्सव मंडलों के पंडालों में रास गरबा के आयोजन भी जारी है, जिसका लुत्फ भाविक उठा रहे हैं। समूची अंबा नगरी ही जगदम्बा के भक्ति में लीन है। दर्शकों, अब बारी है आज के कार्टून कोना की। देखेंगे आज हमारे व्यंग्य चित्रकारों ने किस वस्तु स्थिति पर व्यंग्यबाण चलाए हैं। चलिए अब करते हैं मौसम समीक्षा। देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल।
गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। बात करें शुक्रवार की तो शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो दर्शकों, आप देंगे बुलेटिन को विराम। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज चैनल कार्यालय मातोश्री आर्केड सहकार भवन के सामने मोर्शी रोड अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक 3298161। हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in। सिटी न्यूज पर ताज़ा तरीन खबरों की श्रृंखला निरंतर जारी है। कुछ और ताज़ा तरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।